हेलो स्टूडेंट्स, आपको लीनियर अलजेब्रा में इस समय इनर प्रोडक्ट स्पेसेस ये चैप्टर लिया गया है, पढ़ाया जा रहा है आपको। तो हमने आपको इसमें अभी पिछले लेक्चर में स्क्वारजेज इनइक्वलिटी बताया था, तो उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया है प्रॉब्लम ऑन स्क्वारजेज इनइक्वलिटी। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रूव दैट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ, यानी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ है, द वेक्टर्स x एंड y, ये दो वेक्टर्स हैं x और y, आर लीनियरली डिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, लीनियरली डिपेंडेंट दो होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ये दोनों वेक्टर्स इफ़ एंड ओनली इफ ये इक्वलिटी देखिए, मॉड एक्स वाई है ना इज इक्वल टू नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई। आपने इसके पहले स्क्वायर इनइक्वलिटी में यहाँ पे लेस आर इक्वल पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेस नहीं है, ओनली यहाँ पर इक्वल है। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है दैट इज द इक्वलिटी इन स्क्वारजेज इनइक्वलिटी, है ना, यानी जो स्क्वायर इनइक्वलिटी उसमें केवल इक्वलिटी आ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो आपको ये प्रूव करना है कि x और y कोई दो वेक्टर्स हैं वी एफ में, वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, अब ये इफ़ एंड ओनली केस में है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको वेरीफाई करेंगे। एक वेक्टर x इज इक्वल टू 0 बार r, y इज इक्वल टू 0 बार, ये वेक्टर है। ठीक है, हम सबसे पहले 0 वेक्टर ले लेंगे, उसके लिए वेरीफाई कराएंगे इसको कि ये वेरीफाई हो रही कि नहीं हो रही। एक बार हम y को 0 ले लेंगे, उससे वेरीफाई कराएंगे। तो ये तो ट्रिवियल है, ये आराम से प्रूव हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लेके चलते हैं कि x जो है वो सम स्केलर कोफिशिएंट c विद y, यानी x में बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम एक बार x को लिखेंगे c इंटू वाई, वेयर c सम स्केलर। आखिरी में हम इसको लेके जाएंगे कि अगर x इस तरह से लिखा जा सकता है तो ये इक्वलिटी हो जाएगी, इससे होल्ड कराएंगे। और एक बार हम लेके चलेंगे कि y इज इक्वल टू सम स्केलर कोफिशिएंट विद x, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पूरा कैलकुलेशन है ना, तो काफ़ी लॉजिकल है। तो अभी आप क्वेश्चन पहले कॉपी कर लें, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक लॉजिक देंगे केवल 0 पर, यानी x 0 हो या y 0 हो, दोनों के लिए ये जो इक्वलिटी है इसको हम होल्ड कराएंगे। उसके बाद आगे धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, है ना, एक साथ बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए पहले। देखिए आपको थोड़ा सा इससे पहले लॉजिक लिख दिया गया है, ऐसे लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसको थोड़ा लिख दिया। इसके बाद डेरिवेशन हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या किया गया है कि जो आपको इन्होंने एक इक्वेशन दिया है, यानी इक्वलिटी ऑफ स्क्वायर इनइक्वलिटी, तो नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई, ठीक है, ये दिया गया है। तो इसमें ये समझाना था कि अगर हम पार्टिकुलर x इज इक्वल टू 0 वेक्टर ले लें या y इज इक्वल टू 0 वेक्टर ले लें, तो अगर हम दोनों में से कोई को 0 वेक्टर ले लेते हैं तो आप जानते हैं अगर यहाँ 0 रख दिया गया तो दिस विल बी 0, यहाँ पे 0 रख दिया गया तो नॉर्म 0 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x को 0 करते हैं या y को 0 करते हैं तो नथिंग टू प्रूव, ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो बाद में हम कहेंगे कि नहीं, इसमें x और y कोई 0 ना हो, है ना, नन ऑफ देम इज 0, x एंड y कोई भी 0 ना हो, तब हम केस इसमें बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, लीनियरली डिपेंडेंट में आपने पढ़ा होगा, है ना, ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेट, अगर कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स है, यानी ऐसा सेट लीजिए जो वेक्टर्स का सेट हो, उसमें अगर 0 वेक्टर अगर शामिल है तो निश्चित से वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे 0 वेक्टर ले लिया, x को 0 ले लिया या y को 0 ले लिया, तो 0 जो शामिल कर लिया सेट में तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। दिस इज अ थ्योरम फॉर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो हमने लॉजिक लिखा है वो समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि फर्स्टली वी सपोज दैट x इज इक्वल टू 0 वेक्टर एंड आर वाई इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ पे दोनों को बराबर चांस दिया गया है, चाहे x 0 वेक्टर ले लो या y 0 ले लो, इनमें से कोई एक ले लो। इसलिए यहाँ ऑब्लिक करके हमने आर वाई इक्वल टू 0 लगा दिया, है ना, दोनों एक साथ चल रहे हैं। आपकी मर्जी x लो या y ले लो, दोनों को एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सो दैट नॉर्म x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसकी लेंथ 0 हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर तो 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर की लेंथ 0 होती है। आर
वाई नॉर्म इज इक्वल टू 0। फिर आल्सो एक्स वाई भी 0 हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि चाहे आप x 0 रख दें तब भी 0 हो जाएगा, चाहे y 0 रख दें तब भी 0। भाई आप जानते हैं 0 वेक्टर और y, इसको हमने करके दिखाया भी था, दिस में भी रिटर्न है 0 0 बार और y इज इक्वल टू 0 0 वेक्टर y, ये वेक्टर है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 चाहे x लें या y लें 0 ही होगा। तो आप देखें कि इनर प्रोडक्ट भी 0 हो रहा है, नॉर्म भी 0 हो रहा है। दस द गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है इसको नंबर 1 मान सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, इज ऑब्वियसली सेटिस्फाइड। क्लियर हो गया, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। फर्दर अब बात आती है लीनियरली डिपेंडेंट की। तो हमने क्या बताया कि एनी सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेन्स 0 वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए क्या कर रहे हैं, फर्दर वी नो दैट एनी सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग 0 वेक्टर, ध्यान दीजिएगा 0 वेक्टर है ना, इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर उसके अंदर 0 वेक्टर है तो लीनियरली डिपेंडेंट वो निश्चित हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, फिर कह रहे हैं देयरफॉर द वेक्टर्स x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि x को 0 ले लिया तब भी सेट में 0 आ गया, y को 0 ले लिया तब भी सेट में 0 आ गया, इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो अगर ये इक्वलिटी होल्ड कर गई तो x y जो वेक्टर लिए गए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, यही प्रूव करना है। तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, दस वी हैव नथिंग टू प्रूव इन दिस केस, यानी यहाँ पर हमें कोई चीज़ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो गया। अगर हम x को 0 वेक्टर लेते हैं या y को 0 वेक्टर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। और साथ साथ में ये भी बताया गया कि अगर कोई सेट 0 वेक्टर रखता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, इसलिए x y आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो इनकी थ्योरम अपने आप प्रूव हो गई। अच्छा, तो बात तो ये हो गई, तो सभी जानते हो गया। लेकिन अब मामला फंसता है कि यदि x और y 0 ना हो, उनमें से कोई 0 वेक्टर ना हो, तब क्या होगा? तो देखिए केस ये बन रहा है, सो वी एज्यूम दैट नन ऑफ देम। अब ध्यान दीजिए, नन, इनमें से कोई भी, है ना, नन ऑफ, है ना, नन पे ध्यान दीजिएगा, नन ऑफ x एंड y इज 0। यानी इसका हो गया कि ना तो x जो है वो 0 वेक्टर हो एंड ना y 0 वेक्टर हो, कोई भी 0 वेक्टर ना हो, नॉट इक्वल लगाइए सारी, x नॉट इक्वल टू 0 बार एंड y नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये कहा जाएगा नाउ सपोज दैट द वेक्टर्स x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमने सपोज किया कि ये दोनों 0 वेक्टर नहीं हैं, उसका हमने सपोज किया कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं। जब डिपेंडेंट हैं तो हम यहाँ पर एक वेक्टर को दूसरे के वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, सम स्केलर लगाकर, वो स्केलर 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 2 ही वेक्टर यहाँ पर। तो हमने लिख दिया कि देन वन ऑफ देम इज एक्सप्रेसिबल एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। यानी कि x जो है वो cy लिख सकते हैं, y को cx लिख सकते हैं। c क्या है? सम स्केलर। तो x इज इक्वल टू cy। क्यों? क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट हैं और c 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाता तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो वेयर c इज सम स्केलर। ठीक है, और ये तो इक्वलिटी हमने लिख दी है, तो इतना हो गया। अब जब हम x इज इक्वल टू cy ले लेंगे तो उससे, है ना, लीनियरली डिपेंडेंट लेके चल रहे हैं और ये इक्वलिटी होल्ड करा देंगे। बात समझिए थ्योरम में। तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं कि कोई इसमें 0 नहीं है और लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमें प्रूव करना होगा कि ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक, आगे भी क्या करेंगे, इसका उल्टा क्या लेके चलेंगे, इफ एंड ओनली इफ केस है ना, उल्टा लेके चलेंगे कि अगर ये इक्वलिटी होल्ड करती है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो जो अभी हम स्केलर मल्टीपल ऑफ ले रहे हैं वो स्केलर मल्टीपल आपको सिद्ध करना पड़ेगा, अभी आपको जो है लेके चल रहे हैं। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम यहाँ पर इसमें x इज इक्वल टू cy रखेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू cy रखकर इसको इक्वेट कराएंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, तो लॉजिक है ना। अब इतना अगर हम आपके सामने यहाँ लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो थोड़ा सा लिख देते हैं, बाकी हम आपको अभी डेरिवेशन बता रहे हैं। चलिए कॉपी करिए तुरंत। तो
आपने जो इक्वलिटी लिखी थी वो एक बार इसको कोई नंबर दे देते अच्छा रहेगा। एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई, इसे नंबर 1 कर दीजिए। वैसे पढ़ा रहने दीजिए, शुरू में जो आपने लिखा था स्टेट में वही लिख दीजिए। अब चलिए, आपने क्या लिया, एक्स इज इक्वल टू सी वाई। नाउ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले इनको क्लियर करते हैं ये है क्या। तो ये हो जाएगा सी वाई वाई, एक्स इज इक्वल टू सी वाई। कैलकुलेशन देखिए, सी स्केलर है बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा वाई कामा वाई एंड वाई कामा वाई इज इक्वल टू नॉर्म वाई स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स कामा वाई इज इक्वल टू दिस थिंग। अब हम यहाँ पे मॉड ले लेंगे, तो मॉड एक्स वाई, ये मॉड केवल असर करेगा सी पर, ना कि नॉर्म पे। नॉर्म तो लेंथ ही है, तो ये नॉर्म वाई स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये जैसे था नॉर्म वाई स्क्वायर वही, ये मॉड सी पर आ जाएगा, ये हो गया। इसे आप जो है नंबर 2 कर दीजिए। एंड अब x इज इक्वल टू सी वाई हम यहाँ पे रखेंगे नॉर्म x में, ठीक है। तो नाउ नॉर्म x इज इक्वल टू नॉर्म सी वाई। आपको हमने एक थ्योरम बताया है, दिस इज मॉड सी वाई एंड नॉर्म वाई, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये इतना बन जाएगा और उसके बाद जो है तो नॉर्म x की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। अब हम इसको रखते हैं, सो नॉर्म x इंटू नॉर्म वाई, इसका जो RHS है वो लेके चलिए, तो हो जाएगा मॉड सी इंटू नॉर्म वाई इंटू नॉर्म वाई, और तो हो जाएगा मॉड सी इंटू नॉर्म वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सूत्र बता देते हैं, एक्स वाई लिया हमने, एक्स इज इक्वल टू सी वाई रख दिया, सी लीनियरिटी प्रॉपर्टी से बाहर आ गया, वाई वाई नॉर्म आप पढ़े हैं नॉर्म वाई स्क्वायर, ये आपको बताया गया है। नॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स कामा एक्स, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे लगाया, तो वाई नॉर्म वाई स्क्वायर, और फिर हमने माड ले लिया, तो माड केवल सी पे काम करेगा, नॉर्म वाई पर नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस पे आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। फिर नॉर्म एक्स की वैल्यू सी वाई, इसको भी हमने बता दिया है, आपको याद होगा हमने बताया था नॉर्म अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फ़ा इंटू नॉर्म एक्स, ये थ्योरम आपको बताई गई है। तो उससे नॉर्म मॉड अलग हो जाएगा, नॉर्म अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सी और ये हमने नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई, तो नॉर्म एक्स की वैल्यू ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ ले जाके रखेंगे, तो ये हो जाएगा नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई, नंबर 3 कर लेते हैं। तो आप जरा देखिए, फ्रॉम 2 and 3 दोनों आपके क्या हैं, RHS दोनों सेम हैं, इसलिए ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, फ्रॉम 2 and 3 मॉड एक्स कामा वाई इज इक्वल टू नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई, यानी इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी होल्ड्स, ठीक है। एज इन 1, नंबर 1 में जैसी इक्वलिटी थी वो यहाँ पर होल्ड कर गई। इसका मतलब क्या हो गया कि हम x को सी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और लीनियरली डिपेंडेंट है। तो क्योंकि x इज इक्वल टू सी वाई, सी जीरो है नहीं, इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट है तो इक्वलिटी होल्ड कर गई। अब इसका कन्वर्स पार्ट लेके चलेंगे कि अगर ये इक्वलिटी होल्ड करती है तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में विद ए स्केलर मल्टीपल लगाकर लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें इक्वलिटी को भी चलिए ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसका कन्वर्स पार्ट लेके चलिए। कन्वर्सली लेट इक्वलिटी नंबर 1 होल्ड्स ट्रू, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। ये जो है नंबर 1 जो इक्वलिटी है वो ट्रू है, यानी होल्ड करती है, सही है। लेट x इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। सो नॉर्म x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेट अस कंसीडर द वेक्टर। एक वेक्टर आपको याद होगा, अभी हमने स्क्वायर इनइक्वलिटी में कंसीडर किया था z इज इक्वल टू, हमने कहा था इसको थोड़ा याद भी रखिएगा, वही वेक्टर यहाँ पे आपको लेना है, ठीक है। तो वेक्टर यहाँ क्या ले लिया हमने, z इज इक्वल टू y माइनस वाई एक्स अपॉन नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। इस वेक्टर को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। ये स्क्वायर इनइक्वलिटी को प्रूव करने में भी काम में लिया गया था। इसमें जो गुण छिपा आपने देखा ही है, तो अब इसको हम इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे z। तो क्या लिख देंगे, ये डेरिवेशन आप कर चुके हैं एक बार स्क्वायर में, तो y माइनस वाई एक्स अपॉन नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर y माइनस वाई एक्स, सेम डेरिवेशन है स्क्वायर का, ठीक है। ये इस तरह से ले लिया जाएगा z। अब बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे 1 है तो 1 बाहर आएगा, तो हो जाएगा y कामा ये पूरा y माइनस वाई एक्स अपॉन नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर ये बाहर हो जाएगा माइनस, अब ये हो जाएगा वाई एक्स अपॉन नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कामा वाई माइनस वाई एक्स अपॉन नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये देखिए, ये हमने कैसे लिखा, बाय लीनियरिटी, ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसको लिख दिया गया। अब ये इधर से जाएगा तो 1 है इसका, बाहर जाएगा तो 1 पे बार लगेगा नहीं, लेकिन जब बाहर को जाएगा ये कोफिशिएंट तो इसमें बार लग जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर इनइक्वलिटी में ये डेरिवेशन में बताया भी है, यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा। और इससे हमको ये प्रूव करना है कि y भी सम स्केलर ऑफ x है, यानी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये इक्वलिटी हम यहाँ होल्ड जो करवा रहे हैं वो यहाँ पे ला रहे हैं, देखिए। तो पहले इतना कॉपी करिए तब बताते हैं, कॉपी कर लीजिए। इस वेक्टर को याद करके जाना, अच्छा अगर ये वेक्टर आप भूल गए तो फिर लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो जाएगा y कामा वाई माइनस, अब ये इधर से आ रहा है बाहर, तो हो जाएगा ये y कामा वाई और साथ में y कामा एक्स बार अपॉन नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू ये y कामा वाई, ये y कामा एक्स हो जाएगा, y कामा एक्स, ठीक है। ये है तो y कामा वाई, y कामा एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस वाई कामा एक्स अपॉन नॉर्म एक्स स्क्वायर, ये x है तो x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट 1 आएगा, तो ये हो जाएगा x कामा वाई, देखिए भाई गलत ना होने पाए, x कामा वाई हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस होगा। अब ये कोफिशिएंट बाहर को जा रहा है तो बार लग जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा y कामा एक्स अपॉन नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा y कामा एक्स बार अपॉन नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कामा एक्स, ठीक है। ये बन जाएगा x कामा एक्स। ये इस तरह से हमने इसको जो है वेरीफाई कर दिया, मतलब वो कैलकुलेट कर दिया। देख लीजिए एक बार फिर से, है ना। यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो पहले कैसे लिखा है, देखिए अब यहाँ से 1 है तो 1 बाहर जाएगा तो y कामा वाई हो गया, 1 पे बार लगेगा नहीं। फिर ये माइनस ये बाहर जा रहा है, ये इतना हिस्सा आपका बाहर जा रहा है तो ये बार लग जाएगा, ठीक है। और ये अपॉन नॉर्म एक्स स्क्वायर y कामा एक्स ये आ जाएगा, फिर माइनस ये काम खत्म हो गया। अब इनकी बारी आती है, तो यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 बाहर आएगा तो ये वही रहेगा और x कामा y हो जाएगा, ठीक। अब ये मिस्टर बाहर जा रहे हैं तो माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई एक्स अपान नॉर्म एक्स है ही है और ये वाई एक्स का बार लग जाएगा और यहाँ पर x कामा एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने जो है लिख दिया।
अब ये बन जाएगा आपका नॉर्म वाई स्क्वायर माइनस, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं वाई कामा एक्स बार अपान नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स। ठीक है, एक पे ऐसे लगा दीजिए। अच्छा, और फिर लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए एक्स कामा वाई बार, कॉन्जुगेट सिमेट्री से जो वाई एक्स था तो इसको एक्स वाई बना लिया, और अपान नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई माइनस प्लस है ये वाई कामा एक्स अपान नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू, इसको ऐसे रहने दीजिए, अपान नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा नॉर्म एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक नॉर्म एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर जरा इन दोनों को देखिए, यहाँ पर वाई एक्स बार वाई एक्स अपान नॉर्म एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बार इधर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बार वाई एक्स अपान, ये दोनों सेम हैं और साथ में पॉजिटिव है निगेटिव हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमको मिल जाएगा नॉर्म वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना, और इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बार, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, और अपान नॉर्म एक्स स्क्वायर। इतना हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं नॉर्म वाई स्क्वायर माइनस ये जेड जेड बार से क्या होता है, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर से ये लिख देंगे नॉर्म और मॉड एक्स कामा वाई स्क्वायर अपान नॉर्म एक्स स्क्वायर। ये आपका, और जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, जेड जेड, जिसको हम नॉर्म जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप नॉर्म एक्स स्क्वायर जो है वो एलसीएम ले लीजिए, नॉर्म एक्स स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू नॉर्म वाई स्क्वायर माइनस मॉड एक्स कामा वाई होल स्क्वायर, ये बनेगा, है ना। और ये नॉर्म जेड का स्क्वायर आ रहा है। अब यहीं पे ज़रा ध्यान दीजिए, आप क्या लेके चल रहे हैं कि इक्वलिटी होल्ड करता है। जब इक्वलिटी होल्ड करता है तो आप जानते हैं कि फ्रॉम वन आपने देखा है एक्स कामा वाई मॉड इज इक्वल टू नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई। ठीक है, तो अगर हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रख दें या ऐसे इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्वायर कर दिया तो नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू नॉर्म वाई स्क्वायर, तो दोनों सेम हो गए कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आपका न्यूमरेटर जो है वो जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, ये आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इक्वलिटी होल्ड कर, तो जो ऊपर का न्यूमरेटर देखें तो न्यूमरेटर आपका सेम हो गया। इसका मतलब अगर हम ये वैल्यू यहाँ यूज करते हैं इक्वलिटी, तो ये न्यूमरेटर आपका जीरो हो जाएगा, तो दिस विल बी जीरो। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए। तो लीनियरिटी से हम इतना लेके आए हैं, इतना पहले कवर कर लीजिए, फिर बताते हैं। कॉपी करिए। ठीक है, अब देखें आप, तो नॉर्म जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अपान नॉर्म एक्स स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। हो गया कि नॉर्म जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, नॉर्म जेड इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर रहा होगा तभी ऐसा आया। ठीक है, अब जेड क्या था, ध्यान दीजिए, ये था वाई माइनस वाई एक्स अपान नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये था। ये जीरो वेक्टर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ऐसे, क्योंकि जेड को आपने ये तो कंसीडर किया था, ये हो गया। दिस में भी रिटर्न एज वाई इज इक्वल टू वाई एक्स अपान नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो x इज इक्वल टू सम स्केलर इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज स्केलर मल्टीपल ऑफ x, y इज, तो विच इम्प्लाइज दैट y इज स्केलर। ठीक है,
मल्टीपल ऑफ एक्स। क्या हो गया कि जब हम एक्स जो है मल्टीपल ऑफ वाई लेके चले थे तो इक्वलिटी होल्ड कर गई थी, और एक्स वाई लीनियरली डिपेंडेंट थे तो इक्वलिटी होल्ड कर गई थी। उल्टा लेके चले कि इक्वलिटी होल्ड करा के आए, इक्वलिटी होल्ड करा दिए तो आपका y जो है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ x हो गया। ये क्या बताता है कि x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो विच इम्प्लाइज दैट या देयरफॉर x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही सावधानी से तैयार करिए। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा शुरू में लिखना पड़ता है, वो आप लिखिए, वो रटो नहीं, समझ लो, फिर अपने हिसाब से आप उसको जो है एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेंस ना बदले, आप कोई भी ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है इसमें क्या किया कि इक्वलिटी होल्ड कह दिया कि इक्वलिटी जो है एक्स वाई को हमने नॉन जीरो लिया वेक्टर, और फिर हमने लिखा कि एक्स इज इक्वल टू सी वाई। फिर हमने कहा कि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट के लिए हमने इक्वलिटी होल्ड करा दी, यानी कि इक्वलिटी ट्रू हो गई। और कन्वर्सली में क्या किया, जब कन्वर्स पार्ट लिया तो हमने इक्वलिटी होल्ड कर लिया, यानी कि माना कि इक्वलिटी ट्रू है। ठीक, और फिर हमने एक वेक्टर लिया z इज इक्वल टू वाई माइनस वाई एक्स अपॉन नॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये वेक्टर याद रखिएगा। फिर z उसका इनर प्रोडक्ट लिया, और फिर बाद में दिखाया कि जो z है वो वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया, जिससे ये इतना आया, ट्रांसफ़र किया तो ये एक स्केलर हो गया। ठीक है, स्केलर, तो ये आपका जो स्केलर हो गया तो स्केलर मल्टीपल ऑफ x हो गया। ठीक है, तो x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, आप तैयार करिए, फिर आगे आपको बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।